HNIs think always from a point of view to becoming the market at the first go. They're not dependent on the market. HNIs are the one who are actually defining the market. तो यूएई में आपने ऑलमोस्ट 900 प्लस करोड़ के पोर्टफोलियो को मैनेज किया है. Not just UAE, just a little correction. It is आमिर, आप किस तरह से मार्केट को देखते हो, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हो? first of all, when I look at an investment, I don't look for products in the market. I do my due diligence. Now, this due diligence depends on four things. जो चीज़ 3.5 million की थी, आपको 3.2 million dirhams की पड़ी. 300,000 is a lot. It's almost like, I think 100,000 is around 25 lakhs, so 75 lakhs का आपको डिस्काउंट मिल गया. तो मेरे को ये बताओ कि इंडियन इन्वेस्टर के बीच में आज भी दुबई रियल एस्टेट को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कौन सा है जो आपको डेली चैलेंज सुनने को मिलता है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यार हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दुबई. अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ, तो बता दो फिर कितने का मिलता है वहाँ पे? गोल्डन वीजा में क्या फायदा है? ले लिया आज मान लो 2 महीने में, क्या फायदा होगा वहाँ जाके? जितना मर्जी ट्रैवल करो, हाँ, अपने अकाउंट्स खोल लो, हाँ, अपनी फैमिली वहाँ ले जाओ, एजुकेशन आपको वहीं की ले सकते हो, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, आपके बैंकिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्हाटएवर यू वांट. एंड एट द एंड ऑफ द डे, निशांत जी, यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर. क्या हाल है सर आपके? थैंक यू वेरी मच. पहले तो आपने उनको बुलाया एंड यू हैव थॉट दैट कि कोई ना कोई आना चाहिए जो शायद रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, सेल्स के बारे में बात करे. बिकॉज आई हैव सीन यू डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. दे फैंटास्टिक. दे आर, आई थिंक, आइडिया ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं. सो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट एवरीबडी शुड कम वंस टू डिलीवर व्हाट देयर एक्सपर्टीज इज. एब्सोल्युटली निशांत भाई, मैंने यही सोचा था कि फाउंडर्स ड्रीम की मैं शुरुआत करूँगा. मैं चिंगारी लगाने का काम करता हूँ. मैं कहा तुम जागो, तुम कर पाओगे, तुम मतलब सॉलिड काम कर सकते हो. क्या टेंशन, क्या लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का ही तो लॉस होगा. वापस खड़े हो, वापस बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? सही. यहाँ अगर सेट कर दिया ना दिमाग में तो आप सब सेट कर सकते हो. बिल्कुल सही. दुबई की बात आ गई है ना, तो दुबई पर बेस्ट पॉडकास्ट बनाएंगे. दुबई के रियल एस्टेट में बेस्ट पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे. और उससे पहले एक बात करता हूँ छोटी सी, एक गन्ने का डायलॉग देता हूँ, मेरे को याद आ रहा है कि दुबई के रियल एस्टेट में जितने भी एडवाइजर्स हैं, ठीक है, जो एजेंट्स हैं, जितने भी एडवाइजर एजेंट्स यही बोलते हैं, यस, एजेंट्स, एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, कंसल्टेंट, हर किसी का तरीका अलग है बस. चलो ठीक है, ये हो गया नाम इनका. या इंडिया के रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स जितने भी हो गए, वो ये बोलते हैं, ये भी क्या कमाई है, ये भी क्या कमाई है कि सिर्फ इससे चूल्हा जले. अरे ये भी क्या कमाई है कि इससे सिर्फ चूल्हा जले, कमाई तो इतनी हो कि 4 दुश्मन भी जले. ट्रू, वेरी ट्रू. तो दुबई के लोगों को देख के ऐसा बोलते हैं कि हमको भी इतना कमाना है, हमको भी दुबई जाना है. करेक्ट. तो दुबई का मार्केट वास्तव में बहुत ग्लैमराइज्ड है. आई थिंक इट्स वेरी रियलिस्टिक मार्केट. ठीक है, जितना ग्लैमराइज करा गया है, इट इज जस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंट इट लुक्स वेरी वेरी ग्लैमराइज्ड, but it's very realistic and also very very driven market. And I have seen this market for the last 7 years now very very closely. Starting from 2017, I used to go there off and on for some sales expertise and sharing my expertise into how they can pursue sales into their organizations. Lucky enough, with the grace of God, I got an offer. And from 2020 is when the worst was going through in the whole world. And people were thinking of what to do now. I think the life changed for me. And I shouldn't say that this is very, very contradictory, but it was one of the best years of my life. Because things started in those times when it was so much crunch, so much insecurity in the market, yet there were people who were readily available in the market saying that I don't want to lose my money, but I want to put it in something which can at least safeguard my wealth for my family or for my future. And there was nothing else active in the whole world than the Dubai market itself. And Dubai market, when I talk about, very specific to real estate. So, as I said, that there were people who were looking for a place, and the only place which was open for all was Dubai. And this is where the difference of a leadership also matters a lot. Sheikh Rashid came online and said
that I know either you are a gazelle or you could be a tiger or a lion. I want everybody to rush into the market and do not sit back home. So you can imagine that the leadership is the one which is forcing this whole market and economy to move on and be stabilized as much as it can be. This is the new capital of the world. People have stopped talking about New York, Western countries, and all this. This is the center of the world now. Correct. You look at the map, there's a center, and the center is Dubai. So that has to be a hub. Somebody has to be there to push it further. And I think this is the leadership themselves who is pushing them further. आपके साथ ज़्यादातर एचएनआई लोग काम करते हैं. Yeah, to some extent, yes. यस. Yes. सो अब मेरे को एक चीज़ समझनी है, आप पे एचएनआई के पास तो वैसे भी बहुत पैसा होता है, अल्ट्रा हाई करेक्ट नेटवर्थ, राइट? बहुत पैसा होता है, तो वो कोई डिसीजन लेने के पहले क्या सोचते हैं कि मेरे को ये फ्लैट लेना है तो अच्छा 5 ले लेता हूँ. Right. तो वो भी आपको टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, उनकी क्या माइंडसेट होता है सर? I think while I'm sitting with you, you're also an HNI right now. I'll turn this around a little bit. ठीक है. We haven't spoken till now, right? Hmm. This is the first time that we're meeting. राइट. But we're only going to talk about for a certain period of time and on certain topics that you might have thought or I might like to share. This is exactly how HNIs also work. HNIs doesn't go in the market and keep searching for things. They have ample money. They need people who can be as expert as they can be, which they cannot make decision by themselves. They need support functions. Now, while they make support functions, they're looking for support functions. One has to be not just intelligent. One doesn't need to have something as a product to give them, but what is that one product that is going to amplify their wealth further is what they're looking forward to. And now they're not just looking at some good people, they're looking at intelligent people. They're not looking at good preposition, they're looking at informed preposition. They're not looking at which product is good, they're looking at if I calculate mathematically what comes down as a profit to me in certain number of years, in certain number of, I think, months. This is where it matters the most. And HNIs think always from a point of view to becoming the market at the first go. They're not dependent on the market. HNIs are the one who are actually defining the market. I'll keep it short because there's a lot of conversation further. But as I said, whatever development that you see all around the world, it is the HNIs. It is a very small chunk of people who are running the whole world. Look at all the top 50 companies, not even 500 Fortune. Only the top 50 companies are the one who has major stock in the market. Correct. Right. Blackstone, majority of the land in the world belongs to them. Nobody knows about it. But that's an HNI, ultra HNI, UHNI. Yeah. या तो यूएई में आपने ऑलमोस्ट 900 प्लस करोड़ के पोर्टफोलियो को मैनेज किया है. Not just UAE, just a little correction. It is as a whole since I've started my whole career. I have been doing management consulting as well. And I've been doing sales. So collectively, when you put it together, it has been more than 1,000 crores in. However, when you talk about specifically to Dubai, this number is not false. I can prove it on papers. Whatever we're going to do this on the podcast is all going to be proof. Okay, proofread. When I said proofread, anything, anybody who wants to come back saying, Mr. Vyas, this guy has done a podcast with you. I'm an HNI. This guy was saying something. Can you get me some proof around it so that I can invest? I can get you that. So, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. तो मैं फाउंडर्स टीम बनाया है इसलिए सर, क्योंकि आदमी की आंखों में देख के पता लग जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है. वो पुलिस वाले नहीं होते कि इंट्रोगेशन करते हैं, जब देख जाएगा अच्छा पकड़ आ गया. करेक्ट. तो फाउंडर क्या है ना कि ज़्यादा देर तक कैमरे के सामने बोल नहीं सकता है. अगर सब ज़्यादा 10 क्वेश्चन कर लोगे तो वो थोड़ा रुक जाएगा, अटक जाएगा. तो वैसे ही पता चल जाता है कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है. मेरे को बताओ कि जैसे आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज किया है, तो आपकी मतलब आप किस तरह से मार्केट को देखते हो, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हो? First of all, when I look at an investment, I don't look for products in the market. I do my due diligence. Now, this due diligence depends on 4 things. 1, the learning of whatever I'm putting their money into. Second, haven't got any history, which is false. There are many products. When I say product, please don't confuse me. I'm not from retail. But for me, because I'm into wholesale real estate,
this word we're going to talk about in case you want to talk about it. होलसेल Real estate. रियल एस्टेट, ठीक है. Now, this is something nobody talks about in India. However, wholesale real estate is only related to HNIs and UHNIs. Because for them, they do bulk buying. Have you heard people talking about the whole project got sold out on day 1 or day 2 or within hours? हाँ, सुनता कैसे होता है यार? किसी के पास पड़ा है, 1000 crores is getting sold in one day. अब मैं crores की इसलिए बात कर रहा हूँ because a lot of people who follow you are Indians. Yes, right. Although they are investing in Dubai, Yeah. right? वो Indians हैं और 1000 crores 2 घंटे में sold out हो गया. ऐसे नहीं होता. There are some people in the back who are backing that development, having that trust on that development, saying that yes, we are going to be the first people who are going to leverage out of this particular project. Leverage, it's a big word, but leverage is really everything in Dubai, and especially when you talk about investment, then leverage is everything. When I say leverage is everything, because you get the best pricing, you get to block whatever units you want to block, you get the pricing that nobody else will get. You're going too early in the market when nobody even know about that project. And you're sitting at the table at the launch saying that the developer doesn't have this. So this glass belongs to you, right? I came here and I sat with just 10 dirhams or let's just say 10 rupees water into it. But now this water belongs to me. Now this belongs to me. Now anybody, if the water goes out on the table right now and somebody needs water, they have to get it from here because I've kept it still open and there's a lot of water in my glass. But to do this, a sip of this water, it is up to me how much I charge for a sip also. Correct. This is how an HNI also does. Project के अंदर जाते हैं, ह्यूज इन्वेंट्री उठाते हैं, लोअर प्राइस पे उठाते हैं और लॉन्च पे बैठते हैं, बोलते हैं अब बताओ तुम्हारे पास वो प्राइस, क्योंकि डेवलपर के पास तो है ही नहीं ना यूनिट. 100 यूनिट्स हैं, सिंपल कैलकुलेशन, 100 यूनिट्स, 100 के अंदर से 50 तो मेरे पास ही है, 50 हमने अलग लोगों को भेज दिया, तो टोटल 60 लोगों ने ठीक है मिलके वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट करा दिया. हाउएवर वहाँ पर और भी लोग हैं जिनको चाहिए था, उनको लग रहा है नहीं मिलेगा. अब यहाँ से असली गेम शुरू होती है, विच इज कॉल्ड फ्लिपिंग, लेवरेज, मेकिंग मनी एंड ऑल दैट स्टफ. तो असली पैसा कौन कमा रहा है? डेवलपर कमा रहा है, जो जिसके पास पैसा है, जिसने ब्लॉक किया वो कमा रहा है, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पैसा बुक करके उसको वापस निकाल के वो कमाएगा? It is the chain of everyone who is involved till the time the key is handed over and the actual thing is seen. It's not just in the air. It's tangible. You can see it, you can walk into it, you can live into it. तब तक सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके आपके हैंड ओवर तक के बीच में जितने लोग आते हैं वो सब कमाते हैं. दुबई के लिए तो कमाते हैं. अच्छा, यहाँ पे अपन और भी बात करेंगे, बट दुबई का मार्केट सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे? No, there is a lot of सिर्फ यही सुना है. because this is the biggest market. Dubai is just one of the Emirates. Whenever we talk about UAE, we need to understand Dubai is just one of the Emirates, United Arab Emirates, right? So उसका एक emirate है Dubai. Then Abu Dhabi उससे पहले आता है. Then Dubai आता है. Then Sharjah आता है. Fujairah आता है. Then you have Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah. All of these coming together, 7 Emirates become UAE. But the only one sheikh who said that I'm going to take the lead because I see that I am the one who doesn't just have oil, because everybody else has something or the other. इनके पास oil का deficit, इन्होंने बोला let's do something, we have to do something so that we grow. And that's when they started getting investments and that trust started gaining from the Western and the European countries. They have connections. We're not going to talk about a lot on the detail this one. This could be a little, I would say it's not going to be too right, because I don't come from that background. I'm a very simple guy, a very low-key guy, doing a lot and keeping it simple. Right? That's what one should be doing in Dubai. However, people are doing very differently. Right. They're doing very less and showing very huge. तो जो रील हम देखते हैं इंडिया में बैठ के दुबई की, यार उन बेचारों की क्या हाल है. आई एम सॉरी बट ये जितने जो भाग के वीडियोस बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मेरा सबसे पहली चीज़ है, डू यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी इन दुबई? आप बेच क्यों रहे भाई? खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. प्रॉपर्टी नहीं है, आप बेचने में लगे हो. आपको कहाँ से इतनी एजुकेशन आ गई?
टीचर पढ़ के उसने एक डिग्री अचीव करी, तब जाके वो टीचर बने, करेक्ट? वैसी एक ने पीएचडी करी, तब जाके वो प्रोफेसर बना, करेक्ट? सेल्स वाला क्या करे? या तो वो कुछ बेचे बहुत बड़ा, अगर उसने बहुत बड़ा कुछ बेचा है तो उसने इन्वेस्ट भी करा होगा। जिसने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करी उसको इन्वेस्टमेंट कैसे समझा सकता है वो? द प्रॉब्लम विद दुबई मार्केट इज, एंड इवन ऑल ओवर द प्लेस, एनीवेयर इन द ऑन द अर्थ, जहां पर भी लोग सेल कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी एक्सपर्टीज में ही पूछो, ये पूछो दैट वॉट एवर यू आर सेलिंग, हैव यू डन इवन 1% ऑफ दैट सेम थिंग इन योर लाइफ समवेयर? अगर नहीं करा तो तुम कैसे मेरे को एक्सपर्टीज दे सकते हो? शायद नहीं करा, आपके पास एक्सपर्टीज हो सकती है, होता है, डेफिसिट होता है लोगों के पास, कि मेरे पास आइडियाज हैं, जैसे आजकल बोलते हैं ना स्टार्टअप के अंदर लोगों के पास आइडियाज बड़े हैं, बट खुद का स्टार्टअप नहीं है। अरे जब स्टार्टअप ही नहीं है तो आइडियाज का क्या करूंगा मैं? करेक्ट। तो एक सिनारियो लेते हैं यहाँ पे हाँ, निशांत भाई, कि एक अल्ट्रा HNI है, मान लो कभी फ़ोन चलाते होंगे, थोड़ा बहुत, कभी मेरे को आइडिया नहीं चलाते, बट अपने एजम्पशन लेके चल रहे थे, फ़ोन चलाते होंगे और उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। आज वो फ्री बैठे हैं और उनको एक दुबई में बढ़िया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, सही। मान लो इंडिया से ही है, और वो रील देख रहे हो, किसी ने प्रॉपर्टी खोली xyz.com, सॉलिड, एक भाई ने बता दी कि आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ 1 करोड़ रुपये डाउन पेमेंट देना है और ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले जाइए। प्रॉपर्टी है नहीं है वो तो आपसे रील में बताया, आपके पास आते होंगे और आपको बोलते होंगे निशांत यार तुम ये प्रॉपर्टी नहीं बता रहे मेरे को, तुम्हारे पास नहीं है क्या वाली? Very good. And this is very often that happens. Now, first thing first, first part of your question, कि HNIs and UHNIs क्या reels देखते हैं? पहले नहीं देखते थे। अब they are forced to watch it because they also need some time of themselves. Time change हो गया। HNIs अब वो लोग नहीं रह गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। HNIs वो लोग भी हैं, they have their personal space. So they do watch things. आपका पॉडकास्ट ही बहुत सारे लोग देखते होंगे जो कि HNIs हैं, right? Through which they are learning. Through which why I came here, because I know that people are watching and they should be informed. Correct. So that they take a right decision in case they're thinking of Dubai, in case they're thinking of investment. So this is the reason why, because things have changed. I think the world around us is changing every day. और इसीलिए यहीं पर ही मुझे लगता है that इसका एक pros and cons हर चीज के होता है। इसका pro यही है कि that they are informed. But is that information right or wrong is where I come in the picture. I work with HNIs and UHNIs who are from the private families of different countries. I'm not going to take those names of the countries, but yes, there are people who are UHNIs having their portfolios all around the world, not just in Dubai. We keep talking about Dubai. I can tell you, Dubai, Georgia, then Bali, Thailand, these all places have a mixed bunch of investment portfolios. मतलब अगर आप मेरे पास आते हो और बोलते हो निशांत मेरे पास इतना पैसा है, certain amount, then I will not just say सर जाओ ये ले लो. I will never do that. I will take at least 4-5 days to sit back and to see what is good for you. Accordingly with whatever your prerequisites are, मैं उसके ऊपर एक research and analysis करूँगा and I will give you a chart. It will be a very informed decision, 4-5 page document, which is like a very informed decision, so that I'll give you 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 countries, and these are the projects that you should be going. Within those projects, what will happen to this project? Now, within those projects, I will give you the background of the developer also. उस developer ने आज तक करा क्या है? एक developer एक अल्ट्रा प्रोजेक्ट लेकर आता है, ठीक है, और बोलता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, और वो बिक रहा है। अरे भाई देखो तो सही, उस डेवलपर ने आज तक करा क्या है? आज तक उसने कुछ भी नहीं बताया और सडनली वो सेल कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, पहले बताओ वहाँ के डेवलपर भी ऐसे चीटिंग करते हैं क्या? चीटिंग कहीं नहीं होती, नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ, दुबई इज अ प्लेस जहां पर पैसा कमाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट देयर हैज टू बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट। यार मैं टेंशन में आया तो जब ऐसी बात होती है ना, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर लूजिंग मनी, नॉट जस्ट मेकिंग मनी, है ना? सो यू सेड स्माइल करो, बट ये ऑटोमेटिकली हो जाता व्हाइल आई एम टॉकिंग, सो आई स्टार्ट फीलिंग द पेन ऑफ दोज पीपल हु हैव लॉस्ट मनी इन दुबई आल्सो। अच्छा, दुबई में भी ऐसा है? दुबई में होता है यार, आपने पैसा डाला एंड आपको उसने बोला कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम गार्डन देंगे, हम स्विमिंग पूल देंगे, हम वी आर कमिंग अप विद द पार्क्स अहेड। आपको पता ही नहीं है। व्हेन आई डू द रिसर्च, आई टेल यू द रिसर्च
from every point of view. When I say my point of views are also inclined with the government policies, the government plans for the future. I will tell you that the government is coming up with the RTA plan. What RTA plan? This is going to be the name of the metro station. This is going to be the location of the metro station. This is going to be the set, portion of the map which is going to be dedicated to the park. And this is where your project is. Now, within this project also, there are thousands of units which is going to invest in. फिर हम जाते हैं और रिसर्च में कि अब उस पूरे प्रोजेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, कितने 1 बेडरूम्स हैं, कितने स्टूडियोज हैं, आपको क्या लेना चाहिए. हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्कैरसिटी पे होती है. जो चीज़ लिमिटेड है नंबर पे, आप उसी पे जाएंगे. करेक्ट. तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ लिमिटेड है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो लिमिटेड है उसकी डिमांड ज़्यादा ही होगी. देन फिर हम देखते हैं कि उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या आ रहा है, उसके साथ में नेबरहुड में प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या है. बिकॉज देर आर डेवलपर्स जो कि प्राइस पर स्क्वायर फीट सडनली वेरी हाई है, दे आर सेलिंग. There are some known names, believe me, some good names. I'm not going to take those names. There are people from, industries of India, which are number one industry that is known for, India is known for, which is Bollywood. People have started indulging into real estate now. Cricketers are investing, cricketers are getting involved into investment. But is it really that they're investing in any project? No. I think every day there's a new record which is being broken in Dubai of sales. We'll talk about one in a while, which is of just yesterday. I would say the most expensive inventory or an apartment ever sold in the world is sold yesterday in Dubai. Right now we are sitting here as of today. value 550 million. 550 million for an apartment. And why not to take the name? Mr. Mohammed Bengati, his project, which is Bengati Bugatti. Bugatti is the brand which is associated with Bengati, which is one of the developers in Dubai, very known. And they have sold this. And again, a world record. Just a week and a half ago, Damac is one of the developers, very, very strong, the only private developer in Dubai who's making name, but also they are very, very strong with the affordability segment. No, but also reaching out to the people so that everybody can be made indulge into an investment which looks affordable. It's a very long statement. Any kind of a project that is expensive, however, the way it is delivered to you, it looks very affordable. Now, while we say this, they have sold 10 million last time, and within 6 months, they came up with phase 2. Not million, sorry, I correct myself, billion. World record 1, and another phase came in, 13 billion sold in the phase 2, another world record. So every time they come, within 7 or 5 hours, everything is sold. अगर शायद 550 मिलियन लोगों को अगर पता नहीं हो बाई चांस, तो मैं एक थोड़ा रफ एस्टिमेट बता. 4,194 करोड़ रुपीस यूसी का घर है आज की डेट पे. अगर कल इन केस हमारी फ्लक्चुएशन हो गई करेंसी की, तो ये और बढ़ जाएगा कल. बोला 4,000 करोड़ रुपए का घर. सो निशांत सर, आप अपने क्लाइंट्स को दुबई की अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलते हैं, ब्लॉक करो, बुक करो, मेक मनी एंड निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ. एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे, इतना सिंप्लीफाइड वे में कैसे? जैसे आपने बोला एग्जैक्टली वैसे ही, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क which has to be done. Now, when I say I'm not selling property, we need to understand while we are talking, I am not selling properties. I'm selling investment portfolios, and I should correct it, successful investment portfolios. In just 1 year, recently, last year, one of my clients, who I'm not going to take the name, he is a US, passport holder, staying in Dubai from a crypto market, did all the transaction through crypto, although it is not allowed in India, but it is getting legalized very, very soon, which I have heard recently. पूरा ट्रांजैक्शन उन्होंने क्रिप्टो से किया. अब आपको लेवरेज समझो, उन्होंने 3.5 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी ली, उसके लिए सिर्फ 20% दिया. नाउ द क्वेश्चन इज निशांत, तो बेनिफिट क्या हो गया? तो नॉर्मल सब बेच रहे हैं. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी उनको 3.5 मिलियन की थी, उन्हें 3.2 में कैसे दिलवाई? बिकॉज ऑफ द इनसाइडर्स, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग. मैं बहुत पहले चला गया था जब उन्होंने
सॉफ्ट लॉन्च किया था. सॉफ्ट लॉन्च कम्स टू द ब्रोकर्स एंड द कंसल्टेंट्स वेरी वेरी सून. ये जो डेवलपर्स होते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम एक नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं जिसमें ये प्राइस आ सकता है. सो हम जाके उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स और उनसे एक बेटर प्राइस लेकर आते हैं. डिस्काउंट हो गया. सो फर्स्ट लेवरेज आपको कहाँ से मिल गया? डिस्काउंट से. जो चीज़ 3.5 मिलियन की थी आपको 3.2 मिलियन दिरहम्स की पड़ी. 300,000 is a lot. It's almost like I think 100,000 is around 25 lakhs. So 75 lakhs का आपको डिस्काउंट मिल गया. अब आपको कितना देना है? सिर्फ 20% देना है. थोड़े सा हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं. आपको सिर्फ 20% देना है. तो उन्होंने इसका टोटल का जो था वो अराउंड 700,000 कुछ दिया. प्लस जैसे हमारे इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है जो कि फ्लक्चुएट होती है, यू नो, फॉर अ men and women together and only, you know, women. So तीनों अलग हैं. 4, 5, 6 चलता है. वहाँ पर फ्लैट 4% है. ईदर यूर अ मैन, वुमेन, 1, 2 हाउस वाइफ, वो फ्लैट 4% होता है, जिसके अंदर भी मैंने वेवर दिलवाया. सो टोटल उनको जो डिस्काउंट मिला, यू नो, जो 10% का डिस्काउंट मिला प्लस 4% ऊपर से, तो 14% तो लेवरेज आ गया. दैट मीन्स अभी तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो 14%, क्योंकि अगर कल बेचने भी जाओगे हैं तो आप तो उसी प्राइस पे बेचोगे ना जिस प्राइस पे डेवलपर बेच रहा है, और डेवलपर के प्राइस से नीचे तो नहीं बेच दोगे. तो पहला आपका लेवरेज आ गया विच इज थ्रू डिस्काउंट. सेकंड, जब आप बैठे लॉन्च पे तो वहां पे आपने ओला यूनिट ब्लॉक करा था बिल्कुल जिसके सामने, इस प्राइस के अंदर जिस उसके सामने जो है लेक शुरू हो रही है. ठीक है. अब ये एक्सपर्टीज कहाँ से? ये हमने सिलेक्ट करके दिया क्लाइंट को. मुझे पता है कि दैट ऑन द लॉन्च दे विल बी 10 डिफरेंट पीपल हु विल लुक फॉर दिस काइंड ऑफ अ यूनिट. वो बोलेंगे हमें ये वाला यूनिट चाहिए, जो उनको सिलेक्शंस करने को देंगे, और उनको नहीं मिलेगा. फिर जो डेवलपर के भी अपने कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डेवलपर के एम्प्लॉयज़ क्या बोलेंगे कि यार ये यूनिट तो है नहीं, बट क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट बोलता है मैं तभी लूंगा जब मेरे को यूनिट मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को और कोई यूनिट नहीं चाहिए. बट वो यूनिट किसके पास पड़ा है? मेरे इन्वेस्टर के पास. तो वो जो डेवलपर का बंदा है वो मुझे फ़ोन करता है. वी कॉल देम रिलेशनशिप मैनेजर्स इन इंडिया ऑल्सो. दे कॉल मी अप, हेलो निशान, यू आर एट द लॉन्च. आई सेड यस. यार ये वाला यूनिट दे पाओगे? एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई कॉल माई क्लाइंट सेइंग सर आपने 15% डिस्काउंट पे प्लस उसका भी 20% देके ब्लॉक किया था, 800,000 दिया था. अभी उसके लिए क्लाइंट है उनके पास 3.5 पे बिक रहा है. तो बोलता है नहीं 3.5 में नहीं देंगे, 100,000 तो दिलवा दो निशांत. ठीक है, तो मैं उसको 100,000 दिलवाता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ, उस सामने वाले क्लाइंट को बोलो 100,000 का अप्रिसिएशन चाहिए आपके प्राइस के ऊपर, हम भेज दें. क्लाइंट का फ़ोन होता है, विद इन 2 मिनट्स ये डिसीजन ले जाते हैं. एवरीबडी इज ऑन द कॉल. इसीलिए वो बड़े फास्ट मूविंग launches होते हैं, because everybody is on the phone. After this podcast, I'll send you some, videos to see. आप ग्लेम्स देखोगे कि इट इज लाइक स्टॉक मार्केट पुराने टाइम का, एक दूसरे पे चढ़े हुए और आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है. क्लाइंट से भी ऐसे करके बात करते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. इतना शोर होता है. और छोटे मोटी जगह पे नहीं, कोका कोला अरीना में हो रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर. आपको सुनाई कहाँ से देगा? एवरीबडी इज टॉकिंग टू देयर क्लाइंट्स, हुएवर इज अ गुड कंसल्टेंट. बाकी तो सब बेच ही रहे, नहीं भी मिलेगा तो बेचारे खुश हैं. बट आप देखो इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जिसके अंदर उसने लेवरेज सिर्फ टाइम के लिए कि निशांत कितने दिन तक, मैं उसको बोलूंगा सर एक तो लॉन्च पे एग्जिट, नहीं तो अगले 3 महीने में एग्जिट. उसने बोला लॉन्च पे. अब उसने दिया कितना था? सिर्फ और सिर्फ 3.5 का नहीं, 3.2 का. ठीक है, 20% ऑफ 3.2 मिलियन दिरहम्स इज अराउंड लेस देन 700,000. अब मैंने जो बिकवाया उसका 3.6 पे बिकवाया. सो 3.6 मिलियन दिरहम, 36 लाख दिरहम जैसे बोलते हैं, और 32 लाख का लिया था. 36 लाख लिया था. 4 लाख का बेनिफिट यहाँ आ गया. पर 4 लाख का बेनिफिट कितने पे आया? जो कि उसने सिर्फ 20% दिया था. 20% क्या था? 650 करेक्ट. सो 650 के ऊपर 400 कमा लिया. लॉन्च के ऊपर ही बेच भी दिया, लिया भी और बेच भी दिया. कितना प्रॉफिट आ गया सर? मोर देन 60% प्रॉफिट ऑन योर कैपिटल. हो गया काम. तो इससे बोलते हैं एकदम मतलब एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो आप कर रहे हो. I think informed consultant who has got knowledge of the market, who has been in the market for at least 5 years. बोलते हैं ना हर चीज में 5 साल तो लगा है. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक जवाब दो कि जैसे मान लो आपके पास 50 क्लाइंट हो गए, 50 या 100 क्लाइंट हो गए, तो अब 100 क्लाइंट के लिए तुरंत कैसे बात करते हो, कैसे मैनेज कैसे करते हो? This is a very nice question, I would say. सबसे पहले एक दिन पहले ही या वीक बिफोर द लॉन्च हम क्लाइंट्स को बता देते हैं सर डिसीजन विल बी मेड. आप या तो मेरे को अपना अमाउंट बता दो जिस पे आप एग्जिट ले लोगे,
बिकॉज नॉट ऑल द टाइम इवन इफ आई एम कॉलिंग एंड यू आर फ्लाइंग तो मैं आपको कॉल पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। तो आप टेंशन में आ जाओगे. सो व्हेन आई एम सेलिंग, दिस इज वेयर द डिफरेंस इज. सेल्स एजेंट को सिर्फ बेचना है, सेल्स कंसल्टेंट को आगे भी बिचवाना है, उसको आगे भी दिलवाना है. मैं उसका एक अमाउंट लेकर 10 प्रॉपर्टियां दिलवा रहा हूँ. आप समझ रहे हो? यही जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, उसके अंदर उसने 400 जो कमाए तो उसका तो 1 मिलियन दिरहम हो गया ना, ऊपर चला गया. करेक्ट. 11 लाख दिरहम हो गया. अब 11 लाख दिरहम किसी का 20% होगा तो मैं बोला प्रोजेक्ट पकड़ूंगा. आप समझ रहे हो? हाँ, करते करते विद इन एन ईयर एंड अ हाफ वन पर्सन कैन मेक अप टू 400 टाइम्स ऑफ देयर अमाउंट. होता है, एंड दिस इज डूएबल. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप कैसे हैंडल करते हो ये सब कुछ, एक दिन पहले ही डिसीजंस ले लेते हैं आधे, तो जो लोग दे पाते हैं, जितने भी ये लोग होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं इतने पे एग्जिट ले लूंगा. सो वो पहले ही उनके साथ हो चुका होता है. जो नहीं दे पाते उनको, ये वो लोग हैं जो अभी ट्रस्ट पूरा नहीं आया है, उनको लगता है कि थोड़ा टाइम बाद, ये वाला जो क्लाइंट की बात करी है मैंने अभी, क्योंकि ये बहुत गरम गरम क्लाइंट है अभी, इन्होंने बेचा नहीं है, एक होल्ड करा है. होल्ड करने के बाद सेकंड फेज जो अभी आया है, उनका प्राइस ही 3.8 है. अब आप सोचो जब ये मार्केट में वापस जाऊंगा लेकर के सर 3.5 का ले लो, क्लाइंट जो दूसरा जो डेवलपर बेच रहा है वो 3.7 37 लाख का बेच रहा है, मैं तो आपको 35 लाख का दे रहा हूँ. करेक्ट। और उससे पहले डिलीवर होगा तो वो ले लो, तो वो 100% वो पहले वाले फेस में आएगा. तो मतलब ये जो डीलिंग हो रही है वो अल्ट्रा एचएनआई और एक रिटेल इन्वेस्टर की बीच में हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और हो सकता है कि ये सेम एक यूएचएनआई से ही यूएचएनआई में जा रहे हो, दोनों में. बट एवरीबडी इज टेकिंग देयर शेयर. अब मैं उसको क्यों बेच पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे को पता है कि उनका थर्ड फेज भी आना है, या ऐसा ही कुछ और भी आने वाला है. मार्केट पीछे नहीं जाती है दुबई की, ठीक है, आगे ही जाती है. गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है सब कुछ. इसलिए जा रही है. ये तो मेरे को ये बताओ कि इंडियन इन्वेस्टर के बीच में आज भी दुबई रियल एस्टेट को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कौन सा है जो आपको डेली चैलेंज सुनने को मिलता है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यार हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दुबई. अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ, तो बता दो फिर कितने का मिलता है वहाँ पे, ताकि सारे फाउंडर्स जो है उनको पता चल जाए ट्रू. कि दुबई में इतने का घर मिलता है और इतने इन्वेस्टमेंट से आप वहाँ पे रह सकते हो. ठीक है. सो मिनिमम अमाउंट टू गो अहेड, एक स्टूडियो जो है विच इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऑफ प्लान स्टूडियो में जाएं या 1 बेडरूम में जाएं विच इज अराउंड 500 to 700 देर 700,000 dirhams, which is going to be around a 1.75 CR. Coming back to the same thing, sir, आपको ये पूरा नहीं देना है. इसके तक भी आपके पास हो पूरे साल में अगर आप कर लो तो, क्योंकि आपको तो 20% से शुरू करना है ना. मैं जो भी आपको पोर्टफोलियो दे रहा हूँ मैं आपको रेडी के अंदर कभी परस्यू नहीं करता हूँ, बिकॉज somebody has already eaten all the eggs. करेक्ट. You're only left with few. तो मैं हमेशा आपको जो परस्यू करूंगा वो उसी पे परस्यूट लाऊंगा जिसके अंदर अभी आप टाइम लेवरेज ले सकते हो, डिस्काउंट लेवरेज ले सकते हो, फ्लिपिंग लेवरेज ले सकते हो. ये सब चीजें जब होती हैं देन इट बिकम्स अ गुड मील फॉर द इन्वेस्टर. कितने टाइम में मिल जाता है? 3 से 4 साल में घर मिल जाता है एक बंदे को? 3 से 4 साल डिपेंडिंग ऑन कि उसमें फ्लोर्स कितने हैं, क्या वो ब्रांडेड है, किस लोकेशन पे है. देखो हम जब लोकेशंस की बात करते हैं ना, तो जब हम प्लॉट्स खरीदने जाते हैं, सो जो ये HNIs भी होते हैं ना, HNIs भी होते हैं, ये बहुत सारे लोग जो होते हैं ये JVs करते हैं. कुछ तो बहुत ही बड़े होते हैं, वो JVs करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं डेवलपमेंट के साथ. उसको बोलते हैं ऐसा करो ये प्लॉट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बनाकर बेचने का काम तुम्हारा है. सो JV तो इनका हो गया ना, सो प्लॉट तो आ गया. कि मतलब कितना मिनिमम मतलब प्राइस में कितना खरीद सकते हैं, कितना इन्वेस्ट, कितना पैसा देना है उनको? करेंगे उनको सिर्फ 20% देकर अपना ब्लॉक कर देना है. और ये कोई भी कर सकता है, ठीक है. 20% इज मिनिमम. और आजकल तो 5% से नहीं शुरू हो गया, बट आई डोंट बिलीव इन देम. इट शोज हाउ ईगर द डेवलपर इज टू मूव बैक इन द मार्केट. 1% is a big scam. I personally feel on the camera I shouldn't be saying it. It's good, but now it has changed. 5 years ago, 1% was around 4,000, 5,000. जितना रेंटल है उतना आपका बनता, 1% तो अच्छा लगता था. आज वो 1% 20,000, 25,000 हो गया है. करेक्ट. So 25,000 का मतलब एक बंदा 6 lakhs इंडियन अगर है तो उसको हर महीने 6 लाख निकाल रहे हैं. राइट. That has to be an Indian UHNI. अच्छा, ये शाहरुख खान सर के नाम पे एक बिल्डिंग पूरी खरीद ली जाती है और फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर को बुलाया जाता है कि अभी आप भी खरीद लो. तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे काम करता है ये सब कुछ? Now this is called the trick of the trade. ट्रिक ऑफ द ट्रेड. Trick of the trade. ठीक है, आज रिवील कर दो आप यहाँ पे. ठीक है. Trick of the trade is getting somebody known and doing marketing with their name. Simple.
बहुत सिंपली मैंने आपको बताया। अब ये तो है नहीं कि शाहरुख बना रहे, ये तो है नहीं कि शाहरुख ने इन्वेस्ट करा है। दे हैव बीन हायर्ड, okay, to pursue this brand. Why I am so convinced at times with Mr. Sajan is because he does every time something as a surprise. 1% भी वही लेकर आए थे 5 साल पहले, जब लोग सोचते थे कि घर नहीं ले सकते दुबई में, वही क्वेश्चन उन्होंने बोला 1%, सारा मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सब हिला दिया। सब हिला दिया और सब लोग उधर चले गए। बोला 1% तो कुछ भी नहीं, इतना तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि उतना ही रेंट आ जाएगा। तो आपको क्या होता है, ये भी एक लेवरेज है कि आपने, उन्होंने क्या करा, पोस्ट हैंड ओवर भी प्लान दे दिए। हाँ, उसमें क्या हुआ कि आपको 60% देना है 40% हैंड ओवर के बाद, वो भी 3-4 सालों में। तो आप सोचो, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी वो तो 60% ने खरीदी, क्यों, कैसे? 60% तो आपको ही देना है। दैट मीन्स अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपके 600 होना चाहिए, और वो भी आपको आज नहीं देना है, वो तो आपको अगले 4 साल में देना है। 4 साल में वो हैंड ओवर होगा, रेंटल शुरू होगा। रेंटल और आपका जो पर मंथ का 1% बनता है, इफ दे मैचेस वेरी वेल, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपको उस पर कुछ देना ही नहीं है। जो आपका रेंटल आ रहा है वो आपका पे हो रहा है डेवलपर को। सो विद इन द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स और 6 to 7 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी आपने 60% पे खरीदी, दैट मीन्स 40% का लेवरेज लिया, करेक्ट। और जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई होगी, विच इज द कैपिटल अप्रिसिएशन, वो भी आपने खाया। सो यू हैव मेड नॉट जस्ट मनी, यू हैव ऑल्सो मेड अल्ट्रा मनी। तो लेवरेज को आप थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो और लेवरेज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हाँ, लेवरेज का फर्स्ट, क्योंकि अल्ट्रा एचएनआई के बच्चों को पूछोगे तो नहीं पता पड़ेगा। हाँ, लेवरेज क्या है? लेवरेज इज गेटिंग समथिंग विद अ ग्रेट बेनिफिट और गोइंग इनटू समथिंग wherein you know that you will be benefit is when you talk about leverage. So bulk buying is one leverage, because जब आप bulk में buy करते हैं then you get leverage of pricing. Pricing कैसे? जो प्राइस मार्केट का होता है आप उससे डिस्काउंट ले लेते हैं, पहला लेवरेज। सेकंड लेवरेज क्या होता है? टाइम का, कि आपको कितना टाइम मिलेगा फ्लिप करने के लिए। 4 साल बाद डिलीवर होना है, तो आपका जो रिस्क एनालाइजेशन है वो 4 साल में बढ़ गई है। करेक्ट, ओके। थर्ड आता है फ्लिपिंग का। Are they coming up with something else which is similar, or is there anybody else in the market who's going to come back with something similar? Then you can have a better pricing. उसके बाद leverage आता है which is called the retail leverage, because जब आप when you go back in the market, तो वो market क्या accept करने को तैयार है जो price आप मांग रहे हैं। This leverage when you talk about, which is of pricing, discount, time, and the right time flip, and the second buyer ready, is called leverage. जब ये पांचों चीजें एक साथ है ना, it's a great leverage driven real estate investment. ठीक है जी। छोटी सी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, that is also leverage. आपने 3.5 की चीज विद इन 1 साल आपने 3.5 की ही बेची, बट प्रॉफिट कितना हुआ? 60% का, 60% का, 40% से प्लस का, 60% तो हो ही गया था। मैंने तो क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ाया, अगर मैं उसी प्राइस पे बेचूं जो डेवलपर बेच रहा है सेकंड फेज में, तो मैं 66% से भी क्रॉस कर गया हूँ। ठीक है। राइट। सो निशान से मेरे को बताओ कि दुबई में पेमेंट मोड क्या क्या है? जैसे यहाँ पे तो इंडिया में यूपीआई है और बैंक ट्रांसफर है, तो वहाँ पे किस तरह के पेमेंट मोड्स हैं? ये डिपेंड करता है कि कौन से डेवलपर के साथ आप जा रहे हो। देयर आर सेवरल पेमेंट्स, आई वुड से मोड्स विच आर देयर इन दुबई। कुछ डेवलपर्स हैं जो कि क्रिप्टो भी ले रहे हैं, कैश भी ले रहे हैं, चेक भी ले रहे हैं, बट जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो 200,000 से ऊपर कैश नहीं लेते। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है। अब ये क्यों मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। आई एम ए रजिस्टर्ड ब्रोकर इन दुबई। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उसमें से बहुत छोटी क्वांटिटी है 10 to 12% की जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर है। ठीक है। इसके लिए आपको हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम देना होता है जिस पे आपकी मार्किंग होती है। उसका आप पास होते हो तो आपका रिन्यू होता है ब्रोकर लाइसेंस। तो टफ एग्जाम होता होगा? बहुत तगड़ा होता है ठीक है, बहुत। भाई। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट समथिंग एंड यू विल बी जंपिंग फ्रॉम द सीट। दुबई इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। लोगों को लगता है बहुत आसान है, जो जा रहा है बस शुरू हो जाता है। हाफ ऑफ इट इज़ नॉट रियल, बिकॉज जो लोग यहाँ से जाते हैं वो पहले ही परेशान है। वहाँ जाने के बाद दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली एंड फिजिकली, बिकॉज दे हैव टू रन। आई ऑलवेज से दुबई जो है ना वो मुंबई का into 4 times है। अब आप सोचो,
कितनी फास्ट लाइफ है मुंबई की, मैं आप बोल रहा हूँ उसके 4 टाइम्स है। तो इस 4 टाइम्स के अंदर जो बहुत बहुत रेडी नहीं होते ना, वो छोड़कर वापस आ जाते हैं एंड दे वेस्ट ऑल देयर मनी एंड देयर करियर्स आर ऑफ नो स्टैंडर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जब भी दुबई का सोचो, बी वेरी वेरी स्ट्रांग विद योर माइंड एंड बी वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है, यहीं से सोच के जाओ। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दिल्ली से चलो दुबई। चलो दिल्ली से चलो दुबई। क्या हो रहा है, अच्छा अभी जॉब नहीं चल रही है, चलो यार दुबई चले जाता हूँ, अच्छी जॉब मिलेगी। अरे इतना आसान नहीं है। हाँ, वहाँ आप जॉब करते हो, आपको वीज़ा मिलता है, आप कुछ गलत करते हो, आपका वीज़ा कैंसिल भी होता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन दुबई। आप इतना आसान नहीं है कि आज आपने जॉब जैसे क्या कर दिया, क्या क्या गलत, मतलब चलो गलत काम बहुत सारे होते होंगे, पर छोटे छोटे सिंपल काम क्या क्या गलत दुबई में? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। दुबई में हर वो काम होता है जो वर्ल्ड में होता है, जो हम बोलते हैं इंडिया में खराब है, हाँ, बट वो सही तरीके से होता है। सही तरीके से होता है। सही तरीके से गलत काम होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। आई वांट टू जस्ट गिव दिस स्टेटमेंट, एवरी false work happens in Dubai through the right set of moles. चलो, बहुत बढ़िया है। तो ये जो क्रिप्टो का जो पेमेंट है, ये सब क्रिप्टो में मतलब कोई गाड़ी भी खरीद सकता है, बंगला भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है क्रिप्टो के अंदर। Full payment in crypto are also acceptable by few of the developers. मैं वापस जाऊंगा कुछ एग्जांपल्स देने के लिए आपको। अब देखो हर डेवलपर, जब मैं आपको एक शीट बना के देता हूँ रिसर्च ड्रिवन एंड एनालिटिक ड्रिवन, उसके ऊपर क्लियरली होता है कि मैं, ये नहीं है कि आपने मेरे को बोला निशांत आई हैव गॉट 10 CR, इसको इन्वेस्ट कर दो। वो इन्वेस्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में नहीं होता है। उस 10 CR इंडियन को मैं वहाँ पर आपके डाइवर्सिफाई करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, इन डिफरेंट सेटअप्स में। देयर आर सेटअप्स व्हिच गिव यू गारंटीड रिटर्न्स। वहाँ पे ऐसे सेटअप भी हैं, अगर आपके पास फुल कैश है, आप फुल कैश रखो टेबल पे 1 CR, ठीक है। आपको इस 1 CR के ऊपर मैं 10% फ्लैट एवरी ईयर देता हूँ विद द चेक्स इन योर हैंड ऑन द डे ऑफ योर चॉइस, ओके। दूसरे डेवलपर्स हैं जो बोलते हैं यू आर एन UHNI, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बट आप ह्यूज क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आप मेरे से सर्टेन ईयर के लिए कमिटमेंट ले लें, उस कमिटमेंट के बाद आप बाय बैक ले लें। मिस्टर व्यास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास 100 करोड़ है। मैं बोलता हूँ ओके 100 करोड़ दे दो, इस 100 करोड़ के ऊपर 15 से 18% मेरे से रिटर्न ले लो, और 2 साल बाद ये 100 करोड़ भी वापस ले लो। इट हैपन्स एंड दिस इज वेयर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज happens which are legal and non-legal. I'm not really interested in non-legal because that's not the set of work that I am into. चलो ठीक। I only deal in the right set and clean money. तो अब एक बहुत शानदार सवाल पूछता हूँ आपसे कि मान लो कि अभिषेक व्यास है, अभिषेक व्यास के जैसे बहुत सारे, अभी बहुत इंडिया में बहुत लोग हैं। अब उनको चाहिए दुबई में घर, ठीक है, लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का मान लीजिए चले, क्योंकि 2 करोड़ का घर तो यहाँ पे भी मिल जाता है, बेंगलोर में, मुंबई वाले में मिल जाएगा। 2 से 3 करोड़ का घर चाहिए। अब दुबई में हमारा कुछ है नहीं, तो कैसे आपके पास अगर आएंगे तो क्या प्रोसेस होगा? So first set of the question is बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स एक प्रॉपर्टी के ऊपर वहां पर आप एक जो स्टेक है वो 8% तक दे सकते हो। दैट मीन्स एटलीस्ट 10 people can buy on one property. अच्छा, 10 लोग भी एक प्रॉपर्टी बाय करते आप हैं? समझ लो, अ ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम। सो आपके साथ 9 और फाउंडर आते हैं और बोलते हैं 2 करोड़ मेरे पास नहीं है, बट हम सब ने डाले 20-20 लाख, ये हमारी कैपेसिटी है निशान, पुट दिस अहेड। सो मैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप सबको डालता हूँ, उसका जो रिटर्न आता है आपका सब पे बढ़ जाता है। सो यू डू नॉट हैव टू हैव लॉट ऑफ मनी। गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन कि निशान कितना पैसा चाहिए। करेक्ट। एक आदमी, अगर आपके पास सिंगल आदमी आता है, सिंगल बंदा HNI इंडिया से, तो अब उसके पास ना तो बैंक अकाउंट है ना कुछ भी है, तब आप उसको एक रहने के लिए चाहिए। करेक्ट। तो वो वहाँ पे कैसे रहने जाएगा? वो रहने कैसे जाएगा? देखो, देयर इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ गोइंग इनटू होटल्स एंड स्टेइंग, देयर इज अनदर वे ऑफ, अगर आपको पता है कि आप हमेशा नहीं जाते हो, साल में सर्टेन डेज के लिए जाते हो, देन यू गो फॉर हॉलीडे होम्स। आप इन्वेस्ट करते हो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। कमर्शियल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसके अंदर आपने एक होटल ब्रांड के साथ खरीद लिया, जैसे कि पैरामाउंट इज वन ऑफ द होटल्स, देन यू हैव गॉट रोफ, वन ऑफ द होटल्स, देन यू हैव गॉट SLS टावर, वन ऑफ द होटल्स। तो इसमें क्या है, ये अल्ट्रा भी है, लग्जरी भी है इसमें सेगमेंट। उसमें क्या कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक स्टूडियो में करवा दी, ठीक है। आपको साल में कब जाना है आप बता देना, 7 to 14 डेज का स्टे आपको फ्री है, और रिटर्न भी अलग से आता है, बिकॉज जब आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ फॉर रिटेलिंग एंड हॉलीडेज फॉर अदर्स।
तो वहाँ से आपको रिटर्न आ जाता है। सेकंड सेट क्या होता है कि मेरे पास सर्टेन मनी है, मेरे को वहाँ जाना है, सेटअप करना है। आपको वहाँ पे सेटअप होने की ज़रूरत नहीं है। As an NRI also, you can invest. When I say NRI, there's a misconception. NRI is not somebody who has to be in another country to buy something. While in Dubai, you're still a non-resident, right? You're not a citizen of UAE. Yeah. Maybe we are blessed with, the sheikhs of Dubai, and very soon we hear this. But if you see that changes have happened, कुछ positivity भी है. जब मैं दुबई की बात कर रहा हूँ 2020 की, तो 5 मिलियन के ऊपर आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था, ठीक है। आज के टाइम पे 2 मिलियन पे मिलता है, विच इज़ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तब सिर्फ जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, इन्वेस्टमेंट करे, उसी को मिलता है। आज इन्फ्लुएंसर्स को भी मिल रहे हैं, डॉक्टर्स को भी मिल रहे हैं, पीपल हु आर नोन इन स्पोर्ट्स, इफ दे गो देयर दे गेट गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीजा में क्या फ़ायदा है? ले लिया आज मान लो 2 महीने में, क्या फ़ायदा होगा वहाँ जाके? कितना मर्जी ट्रैवल करो, हाँ, अपने अकाउंट्स खोल लो, हाँ, अपनी फैमिली वहाँ ले जाओ, एजुकेशन आपको वहीं की ले सकते हो, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, आपके बैंकिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्हाटएवर यू वांट, एंड एट द एंड ऑफ द डे you are open to more countries to visit on that that golden visa, because आपके पास golden visa होता है। वाह! तो ठीक है, चलो सर इन्वेस्ट करने चलते हैं अपन सब। इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे सर, राइट। कि दुबई की क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है? It all depends at what is your purpose. बुरी बात सर कुछ भी नहीं है, because I have not noticed anything. I am very blessed that I am from a country wherein the leadership are as strong as we see in Dubai. It's just we need to understand that they are very close to the Western world, they're very close to the European world. We are still a part of Asia. We have come a long way, but we are still taking time because the population is huge. Correct. Their total population is 4 million, which is touching this year. 4 million क्या होता है? हम देखो ट्रिलियंस में बैठे हैं। हाँ। आप समझ रहे हैं बात को? सब ट्रिलियन लोगों के लिए इकोनॉमी सेटअप करना इजी है या मिलियंस के लिए? आई डोंट हैव टू आंसर दैट, इट्स ऑलरेडी आंसर्ड। बट हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट के इंडियंस के लिए क्या ज़रूरी है या उनके लिए क्या अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है यूएई के लिए। अच्छी चीज़ ये है दैट इट इज़ ओपन फॉर ऑल, इट इज़ वेलकमिंग एवरीबडी। आप एक सेकेंड होम भी बना के दुबई को ले सकते हो, आप अपना फर्स्ट होम भी दुबई को बना सकते हो। आई ऑलवेज कॉल दुबई एज माई फर्स्ट होम नाउ, बिकॉज मैं वहाँ रहता हूँ। मेरी माई लाइफ रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ दुबई। सो वो मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी धर्म भूमि है। ऐसे ही सोच के चलता हूँ। अगर ऐसी सोच के हर कोई चले, सो देन दुबई इज़ अ ग्रेट प्लेस टू बी, बट यू हैव टू रिटर्न वन डे टू योर ओन कंट्री। मेक मनी, एज वेल से वो कर्म भूमि है, कर्म करो, कमाओ, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द फैमिली इज बैक इन इंडिया। सो यहाँ पर भी आपकी रूट्स रहेगी। इसीलिए जितने भी ये लोग हैं, मानोगे देयर आर नंबर 1 बायर्स एज ऑफ टुडे ऑल्सो। मैं हर रोज़ एक न्यूज़ फॉलो करता हूँ। हमारी एक रियल एस्टेट की अलग न्यूज़ होती हैं, उन चैनल्स को फॉलो करता हूँ एंड पढ़ता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्फॉर्मेटिव तभी हो सकोगे जब आप चीज़ें फॉलो करते हो, पढ़ते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बुक्स। उसके अंदर कल का लिखा हुआ है दैट दिस मंथ टिल दिस मंथ में ऊपर नीचे होता रहता है, बट दिस मंथ इंडियंस हैव गॉन द नंबर 1 बायर्स इन दुबई। अच्छा, रिजवान सर के लिए कुछ शब्द, ताकि ये बात उस पॉडकास्ट के माध्यम से उन तक भी पहुंच जाए। रिजवान सर के लिए क्या बोले, वो तो ऑलरेडी नंबर 1 है ही इज़ द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द ड्रीम ऑफ मेनी हु कुड नॉट अफोर्ड और कुडंट थिंक कि हम इंडिया से बाहर भी कभी इन्वेस्ट कर सकते। सो ही इज़ द वन हु हैज़ डन इट ऑल। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज़ that whatever you've been doing is being fantastic. I think let's go back to the same times. Let's move a little more into affordability. If he's listening to this, I would like to visit him again. I have been involved in a lot of meetings, not directly with him, with his team, and once and twice with him. But I think the only advice will be that whatever you're doing the best now with the family members getting involved into different places and set in the setup. I think it's already growing. It will grow further with the Sargent family completely getting involved in the new. Yeah. हाँ, तो जन्मभूमि सिर्फ हमें जन्म देती है और कर्म भूमि हमें पहचान देती है। True. नहीं ना, कर्मों के साथ लगे रहिए। ईशान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द Thank you. पॉडकास्ट।
आप जैसे फाउंडर्स आते रहेंगे करेक्ट. तो बात बनती रहेगी, तो फाउंडर्स टीम की जर्नी चलती रहेगी. I think I should say the same. आप founders आते रहेंगे, काम चलता रहेगा, and at the end of the day, you guys will make money. Money is not to be kept at home. Money is one which is working for you. Now, the only way that it can work for you is either through a business when you become a founder, Yeah. or you do an investment when you become an investor. ठीक है, डन.